नमस्कार। आर के नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राधा कृष्ण कुमार। क्या आप जानते हैं कि किस मशहूर अंग्रेजी लेखक का जन्म बिहार के मोतिहारी शहर में हुआ था? उस महान लेखक का नाम है जॉर्ज ऑरवेल, जिनका जन्म बिहार के चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में 25 जून 1903 में हुआ था। उनका बचपन का नाम था एरिक आर्थर ब्लेयर और उनके पिता ब्रिटिश राज के दौरान एक सिविल अधिकारी थे। जॉर्ज ऑरवेल अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार और आलोचक माने जाते हैं। उनके उपन्यासों में एनिमल फार्म और 1984 दोनों महान कृति माने जाते हैं। एनिमल फार्म कम्युनिज्म के नाम पर अधिनायकवाद के विषय में है। इस पुस्तक में बताया गया है कि खेत के जानवर अपने मानव मालिक के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और सभी जानवर समान हैं के सिद्धांत पर आधारित समाज बनाते हैं। हालांकि सूअर, जो सबसे बुद्धिमान जानवर है, धीरे धीरे सत्ता पर कब्जा कर लेता है और एक नया उत्पीड़क बन जाता है, जो उस भ्रष्टाचार और अत्याचार को दर्शाता है जिसके खिलाफ उन्होंने शुरू में लड़ाई लड़ी थी। कहानी क्रांति, शक्ति और अंध आज्ञाकारिता के खतरों के बारे में एक चेतावनी है। 1984 अधिनायकवाद के खतरे और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आघात की विषय पर है। इस उपन्यास में ओशिनिया नामक एक अधिनायकवादी राज्य का चित्रण किया गया है, जहां बिग ब्रदर के नेतृत्व वाली पार्टी शारीरिक गतिविधियों से लेकर विचारों और भावनाओं तक जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती है। पार्टी नागरिकों पर निगरानी रखने और आज्ञाकारिता सुनिश्चित करने के लिए टेली स्क्रीन और जासूसी जैसे तकनीक का उपयोग करती है। इससे लगातार भय और संदेह का माहौल बना रहता है। पार्टी जनमत को नियंत्रित करने और अपनी विचारधारा को लागू करने के लिए सूचना और इतिहास में हेरफेर करती है। विंस्टन, जो इस उपन्यास का नायक है, अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयास करता है और पार्टी के नियंत्रण के विरुद्ध विद्रोह करता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य नियंत्रण के बीच संघर्ष को प्रदर्शित करता है। इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे एक सरकार निगरानी द्वारा, भाषा के हेरफेर द्वारा और असहमति के दमन के माध्यम से अपने नागरिकों पर पूर्ण नियंत्रण रख सकती है। यह उपन्यास एक चेतावनी रूप में कार्य करता है, जो अत्याचार की संभावना के विरुद्ध चेतावनी देता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। जॉर्ज ऑरवेल की अन्य पुस्तकें में बर्बीज डेज, जॉर्ज ऑरवेल के बर्मा के अनुभवों पर आधारित एक उपन्यास है, जहां वे ब्रिटिश राज के दौरान एक पुलिस अधिकारी थे। 5 साल के बाद उन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया था। ए प्रेस्ड डॉटर गरीबी और विश्वास की हानि के विषय की खोज करने वाला एक उपन्यास है। उपन्यास में डोरोथी की धार्मिक आस्था में गिरावट को दर्शाया गया है, जो उसकी याददाश्त की क्षति और उसके जीवन की कठोर वास्तविकताओं के एहसास से जुड़ा हुआ है। कीप द
एस्पिडिस्ट्रा फ्लाइंग। यह एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है जो मध्यम वर्ग की सामाजिक घुटन और उसके प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया के बारे में बात करता है, चाहे वह उसे स्वीकार करता हो या नहीं, उसे दूर भागता हो। कमिंग आउट फॉर द ईयर, यह मध्यम वर्गीय जीवन के संघर्ष को चित्रित करने वाला उपन्यास है। डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, ऑरवेल के गरीबी में रहने के अनुभव पर आधारित एक उपन्यास है। द रोड टू विगन पियर, उत्तरी इंग्लैंड में गरीबी और उसके सामाजिक प्रभाव पर एक रिपोर्ट है। होमेस टू कैटालोनिया, स्पेनिश गृह युद्ध में लड़ती हुई ऑरवेल के अनुभवों का संस्मरण है। ऑरवेल की रचनाएं अत्यधिक प्रभावशाली बनी हुई हैं तथा दुनिया भर में पढ़ी और अध्ययन की जाती हैं। जॉर्ज ऑरवेल की कई किताबों पर फिल्में भी बनाई गई हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है उनकी किताब 1984। इसके अलावा उनकी किताब एनिमल फार्म पर भी कई फिल्में और टीवी सीरियल बनाई जा चुकी हैं। उनके उपन्यास विशेषकर एनिमल फार्म और 1984 क्लासिकल साहित्य बन गए हैं। यदि आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर राधा कृष्ण कुमार के आर.के. नॉलेज चैनल को जरूर देखा करें। आर.के. नॉलेज चैनल की पहचान है मेरा फोटो आइकन।